बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमें दिया हुआ है डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है तो डी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर इन दोनों में से किसी एक को मालूम करना है जबकि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या डिस्टेंस दिया हुआ है तो v=d/t एंड t=d/v, यानी डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का आपके पास रिलेशनशिप है तो अगर तो वेलोसिटी मालूम करनी तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वेलोसिटी दी हुई है तो फिर इसको इन दोनों में से किसी एक मिक़दार से डिवाइड करेंगे, दूसरी आ जाएगी। वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिवाइड करें टाइम निकल आएगा, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब हमारे पास जो कर्व्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कर्व इस तरह का है, ग्राफ की शेप, तो इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास जो है ये वाला ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम में है। अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम में ये वर्टिकल लाइन जो है इस तरह से है कि ये इक्वली राइज कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो फिर हमारी कांस्टेंट स्लोप जो है वो कांस्टेंट पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है। सेकंड वन में देखें, इसमें स्लोप जो है वो पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। थर्ड वन में देखें, अगर इसका डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन इसका कांस्टेंट ज़ीरो स्लोप है और वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो है। और अगर आपके पास इस तरह का कर्व आता है तो इसका स्लोप नेगेटिव है और इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया इस तरह के क्वेश्चंस। अब ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ की शेप जो है अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान है तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। अगर ग्राफ इस तरह की वर्टिकल लाइन है इसका मतलब है थीटा जो है वो 90 डिग्री है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। इट मीन्स पार्टिकल जो है वो इन्फिनिट एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा है। प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं होता। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इक्वली राइज कर रही इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तो यहाँ पे हमारी जो है एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, थीटा जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है। लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसमें देखिए हमारे पास कर्व है लेकिन ये बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द वेलोसिटी एक्सिस, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करता है। इससे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90 डिग्री, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ पॉजिटिव। इससे अगर आप देखें तो इसमें आपके पास नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। इस ग्राफ में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट को देखें अगर हम तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्लियर नहीं आ रहा, ये क्लियर है। चले, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो ज़ीरो है। इसमें देखिए नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो।
कोई भी ग्राफ दे के इनिशियल वेलोसिटी का पूछ सकते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये देखिए आप दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। तो एक ग्राफ ये है और ये वाला ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन जो है वो डिस्टेंस इसका वही दैट मीन्स दैट इज़ ऑन रेस्ट। ये वर्टिकल लाइन जो इक्वली राइज कर रही है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। अब आपके पास सेकंड वन में देखिए नीचे दिया हुआ क्वेश्चन ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। अब इस ग्राफ से देखना है एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इंक्रीजिंग एट ग्रेटर रेट दैन बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर दैन ए। एक्सेलरेशन ए इज़ ग्रेटर दैन बी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट टी स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन स्लोप ऑफ ए एट अ सर्टेन टाइम टी अगर हम लेते हैं तो स्लोप ऑफ ए जो है वो स्लोप ऑफ बी से ग्रेटर है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो ग्रेटर दैन बी है, तो इसका सी पार्ट जो है वो ठीक होगा।